हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। लेगी प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय मेरे भाई। सबसे पहले हम पूछ के कार्ड लेंगे। आज देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या निकल कर आती है और उसके बाद हम देखेंगे अगला कदम क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिसको भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की एनर्जी किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन। सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, बात करना चाहते हैं आपसे। बहुत रोमांटिक सी एनर्जी है यहाँ पर। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स विद एस ऑफ कप एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके पर्सन के इस वक्त आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग है कि बात करनी है, मैसेज करना है, आपका हालचाल लेना है, प्यार आ रहा है आप पे बहुत ज़्यादा। और ये सोच विचार में है कि मतलब डायरेक्टली मैसेज किया जाए या कोई एक्सक्यूज़ देखा जाए, कुछ प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आ भी गए हैं कमेंट में, मैंने देखा सुबह सुबह। कुछ लोगों के मैंने पिन भी किए हैं 1 बाय 1। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन जिन को मैसेजेस आ गए हैं। जिन्हें नहीं आए हैं होप रखिए। क्या कहना चाहते हैं आपसे आपके पर्सन। दो कार्ड हैं, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। यही गए थे और यही आए हैं। ये आपसे ही कह सकते हैं कि मैं ही छोड़कर गया था या मैं ही छोड़कर गई थी ना, तो मैं आ गई वापस। तो इस तरह की वाइब्रेशन है और काफ़ी लंबे टाइम के बाद कुछ लोगों का यहाँ यूनियन नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का यूनियन हो सकता है महीनों बाद या कई मंथ हो सकते हैं या कई हफ्ते हो सकते हैं कि आप लोगों का नो कांटेक्ट रहा हो। एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, या आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सॉरी, 2 कार्ड है एक्चुअली। मॉइस्चर इतना ज़्यादा है ना बारिश वारिश होने से कि सब चिपक जा रहे हैं पूरे। सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इनकी फैमिली इनके लिए रिश्ते देख रही है, या इनके लाइफ में जो भी अदर्स चॉइसेस थे या हैं वॉट एवर ऑप्शंस, ये उनमें से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब अगर एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई अदर प्रॉब्लम थी, अदर सिचुएशंस थी, या फैमिली नहीं मान रही थी, या ऑलरेडी अगर किसी अदर पर्सन के साथ थे, तो इन्होंने अपनी गलती को रियलाइज़ किया है और अब इनको ये चीज़ क्लियर है कि मुझे अगर नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगिनिंग करनी है, तो वो आपके साथ करनी है। ये एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है एंजल्स, क्यों आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत टाइम से ये किसी मजबूरी में थे, किसी सिचुएशन में ट्रैप थे, जिसकी वजह से आपके साथ इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया था। आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया, अब वापस आने के कोई चांसेस नहीं है। या आप में से कई लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। कंफ्यूज थे आप कि कहीं ये आपको छोड़कर मूव ऑन तो नहीं कर गए, किसी और के साथ तो नहीं चले गए, ये रिश्ता ख़त्म हो गया या बचा है, वेट करना है या मूव ऑन करना है। बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही थी। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन मूव ऑन कर चुके थे रियली में। इन्होंने बैकआउट किया था आपसे इस रिश्ते से, बट सडनली इनको जो भी चीज़ें रियलाइज़ हुई हों, अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है और आपसे ही बात करनी है। कहीं और इनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है जो आपके साथ, जो कंपैटिबिलिटी है, जो आपके साथ एक इनका केमिस्ट्री है, वो इनको कहीं और भी फील नहीं हुआ है। मे बी इनकी फैमिली भी हो सकती है थर्ड पार्टी, ज़रूरी नहीं कि कोई अदर पर्सन ही हो। किसी का डर है यहाँ पर, तो फियर में यहाँ पर कोई अदर सिचुएशन में फैमिली भी हो सकती है। हो सकता है फैमिली को कन्विंस किया हो इन्होंने। द फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स। स्टैंड योर ग्राउंड, डेफिनेटली स्टैंड लेने की एनर्जी है।
शादी को लेकर जस्टिस की एनर्जी है। काफ़ी समय वेट किया इन्होंने आपसे मूव ऑन करने के बाद, बहुत समय वेट करने के बाद, इंतज़ार करने के बाद फाइनली इन्होंने डिसाइड किया है कि इनको शादी अगर करनी है तो आपके साथ करनी है, वरना किसी के साथ नहीं करनी है। इनकी ज़िद के आगे थर्ड पार्टी भी हार चुकी है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है। सो ये सिचुएशंस यहाँ पर निकल कर आई हैं, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है गाइस। स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड ऑलरेडी आया है। क्या और कोई मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से? इन्होंने आपका बहुत इंतज़ार किया। अगर ये आपसे दूर थे, अगर आपसे, अच्छा यहाँ भी देखो लवर्स के साथ ही डेविल चिपका हुआ है, ये देखो। पॉजिटिव तो आपके पर्सन है डेफिनेटली। यहाँ पर देखिए इन्होंने अपनी लव लाइफ से काफ़ी समय दूरियाँ बना कर रखी, डिस्टेंस बना कर रखा, इंतज़ार करते रहे, आइसोलेशन में रहे, अकेले रहे। बहुत टाइम हो सकता है, सालों सालों काफ़ी लोगों के पर्सन ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया, या महीनों महीनों आपने वेट किया है। यहाँ पर इन्होंने आपको ये मैसेज देना है कि ये आपसे तभी भी बहुत प्यार करती थी या करते थे, अभी भी बहुत प्यार करते हैं, और इन्होंने कभी आपको अपनी लाइफ से रिमूव नहीं किया। कभी भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको भूला हो, ठीक है। ये चीज़ें, चाहे ये आइसोलेशन में रहे हैं, चाहे ये भीड़ में रहे हैं, डजेंट मैटर, बट ये हमेशा आपको याद किए हैं। इस तरह का मैसेज ये आपको देना चाहते हैं। सो ये एनर्जी है इस वक्त की आपके पर्सन की, प्यारी एनर्जी है। भगवान करे, महादेव करे, सबसे रेजोनेट करे। थोड़ा आज मेरा मूड ख़राब हो गया था गाइस मॉर्निंग में, क्योंकि सुबह सुबह मुझे कुछ लोगों ने, मेरे जो नॉर्थ ईस्ट साइड के जो लोग हैं, सिक्किम उस साइड के, उन्होंने मुझे बहुत सारा वीडियो भेजा था क्लाउड बर्स्ट का, और उन्होंने कहा कि मैम अनएक्सपेक्टेड में आपने कहा था और ये चीज़ें हो गई। तो बुरा लगता है गाइस, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मैं करती क्यों हूँ अगर लोगों का फिर भी प्रॉब्लम होना ही है तो। और इसके अलावा मैंने कहा था कि वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड भी खबर आएगी। इसके पहले प्रीवियस वीक में नॉर्थ डायरेक्शन भी मैंने बोला था, अवेयर रहें। मैंने ये भी कहा था कि किसी जगह पे किसी मंदिर या किसी प्रेयर की एनर्जी थी, तो मैंने कहा था मंदिर, मस्जिद, किसी भी तरह का कोई उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें न्यूज़ में आ सकती हैं। तो देखिए नेपाल के जो भी हैं इस वक्त अथॉरिटी में, उन्होंने ओम शब्द को अपने डिक्शनरी में से निकालने की बात कही थी, और भोलेनाथ का कोप का भाजन बनना पड़ा नेपाल को। और ये सिर्फ चेतावनी है, अगर अभी समझ जाएं तो बढ़िया है, अगर नहीं समझे तो फिर महादेव तो अपना काम कर ही लेंगे। बुरा लगा देखकर, क्योंकि मैं न्यूज़ देखती नहीं हूँ। मुझे जब पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मुझे तब ऐसा लगा कि मतलब क्या है ये, जहाँ पशुपतिनाथ बैठे हैं वहाँ से ओम शब्द निकाल देंगे और महादेव बख्श देंगे, लगता है ऐसा। हर हर महादेव, जय महाकाल। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इमीडिएट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन, बेस चक्रा, क्राउन चक्रा, फर्म फाउंडेशन, डिसेप्शन एंड एनवी, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। बॉटम ऑफ द डेक 1-4, पेशेंस, हर हर महादेव। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर। जो एनर्जी है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग 4 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी हैव गॉट 1-4-4, वी हैव 1-4 and 4, so we have got 1-4-4, we have got 7-7, we have got 7-1-7, ठीक है। तो इस तरीके के एंजल नंबर्स बहुत सारे लोगों को नज़र आ सकते हैं। इन एंजल नंबर्स का मीनिंग इस वक्त क्या है कि अगर आपको ये एंजल नंबर दिखता है तो सबसे पहले तो स्पिरिचुअली आपको कोई ट्रिगर मिल सकता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान आपको कोई ट्रिगर मिल सकता है। साथ ही साथ किसी की पोल खुल सकती है, अगर आपकी लाइफ में कोई झूठा है, कोई धोखेबाज है, कोई आपको चीट कर रहा है,
उसकी पोल खुल सकती है, क्योंकि एंजल्स देखिए सिर्फ प्यार रोमांटिक वाले एंजल नंबर नहीं होते हैं, एंजल नंबर वार्निंग वाले भी होते हैं, एंजल नंबर आपको गाइड करने वाले भी होते हैं, एंजल नंबर ऐसे भी होते हैं कि आपके लाइफ में कुछ बुरा होने वाला है तो आप सतर्क हो जाइए। बट लोग डिकोड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर चीज़ को ट्विन फ्लेम से कनेक्ट कर दिया गया है और लोग उसमें कन्फ्यूज़ होते जा रहे हैं। तो मैं अकेले तो कुछ बदल नहीं सकती, बट मैं अपने व्यूवर्स को इतना ज़रूर गाइड कर सकती हूँ कि हमेशा एंजल नंबर्स को अपने लिए देखा कीजिए, ना कि अपने पर्सन को सोचकर, ठीक है। एंजल नंबर, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, उनको जो गाइडेंस देनी होगी आपके पर्सन को वो डायरेक्टली देंगे, आपके थ्रू देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी एंजल नंबर्स होते हैं वो आपके लिए होते हैं, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए होते हैं, आपकी लाइफ में अवेकनिंग प्रोसेस में आप कहाँ पहुँचे हैं, आपकी लाइफ में कब कौन सा वार्निंग मैसेज है, कब कौन सा ब्लेसिंग है, कब कौन सी ट्रिगर आने वाली है, इन चीज़ों के लिए एंजल नंबर्स आपको दिखाए जाते हैं। तो 144 का एंजल नंबर का मीनिंग यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इन ब्रीफ का काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि 144 का मतलब है कि आप जो कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं। अगर आप सोशल सर्विस में हैं, अगर आप लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कोई काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं, आगे बढ़ते जाइए, आगे चलते जाइए, भगवान का साथ आपके साथ है। दिस इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ 144। साथ ही साथ अगर कोई चूजन वन है, अगर कोई स्टार सीड है, अगर कोई ट्विन फ्लेम है, लाइट वर्कर है, तो उनकी लाइफ में ये जो एंजल नंबर है ये ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इस नंबर को दिखने के बाद उनका परमानेंट यूनियन होता है इस 3D वर्ल्ड में। 3D वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके DM की अवेकनिंग हो चुकी है और आपकी ऑलरेडी हो चुकी है और अब यूनियन बहुत करीब है। बट अगर ये एंजल नंबर दिखता है तो उसके बाद विदिन 15 to 30 डेज़ ये चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी। अगर नहीं होती हैं तो समझ जाइएगा कि आपने कहीं से सुना है और आपने नोटिस किया है, बट वो चीज़ें अगर आपके साथ हो नहीं रही हैं तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। जस्ट से थैंक यू एंजल्स, शो मी योर ब्लेसिंग्स, ठीक है। यहाँ पर आने वाला 3 से 4 दिन स्पेशली आपके पर्सन थोड़ा साइलेंट जोन में हो सकते हैं, अगर कांटेक्ट में हैं तो भी, नो कांटेक्ट में हैं तो भी साइलेंट जोन में रहेंगे, अकेले रहना प्रेफर करेंगे, कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से हाइड करना पसंद करेंगे, अपनी सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा ओपन अप करना पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है इन्होंने कुछ प्लान किया हो सकता है इन्होंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई हो, या इनकी फाइनेंशियल या पर्सनल लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो, तो ये थोड़ा सा साइलेंट जोन में रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना, दोस्तों से घुलना मिलना या आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज करना, ये चीज़ें यहाँ पर कम नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ अभी इस वक्त जो एनर्जी का फ्लो है ये क्राउन चक्रा एंड रूट चक्रा का है, तो बहुत सारे लोगों को लोअर बॉडी पार्ट में या बिल्कुल हेड में हैवीनेस फील हो सकती है, माइग्रेन जैसा फील हो सकता है, ऐसा भी फील हो सकता है कि आपके लेग में या लोअर बॉडी पार्ट में कहीं भी, स्पेशली एड़ी में, ठीक है, या फिंगर्स में पैर के, आपको प्रॉब्लम फील हो सकती है कुछ लोगों को। अगर ऐसा होता है तो समझ लें आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस अभी भी हैं और वो एनर्जी कहीं ना कहीं से रिलीज़ होना चाह रही है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, हील योर ब्लॉकेजेस। अगर ये ब्लॉकेजेस आपको फील होते हैं तो सडनली अगर आपके माइग्रेन जैसा लगता है, हैवीनेस लगता है आइज़ के पास, हेड में, या आपको ऐसा लगता है कि आपके लोअर बॉडी पार्ट में कहीं प्रॉब्लम है, दर्द है, कुछ भी है, ठीक है, तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए और वहाँ से जो भी रिलीज़ होना चाहती है एनर्जी वो रिलीज़ होगी। लेकिन अगर आप कुछ भी एफ़र्ट नहीं करेंगे तो फिर ऐसी सिचुएशन में वो चीज़ें वहीं रुकी रहेंगी, स्टक रहेंगी, ठीक है। आने वाले समय में सेलिब्रेशन भी होगा, सब कुछ ठीक भी होगा, लेकिन अभी सब्र का कार्ड है, पेशेंस की एनर्जी है। तो फ़िलहाल आपको मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, कॉल्स रिसीव हो सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट की वाइब्रेशन फ़िलहाल 3 से 4 दिन के अंदर नहीं है। थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा कमिटमेंट को लेकर। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो कमिटमेंट मिलेगी, बट इट विल टेक टाइम। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में क्या मैसेज है। बिग हैप्पी चेंजेस, आने वाला समय अच्छे चेंजेस लेकर आएगा, बड़े चेंजेस लेकर आएगा। मेडिटेशन ज़रूर करो, मैंने अभी जस्ट आपसे कहा मेडिटेशन ज़रूर करो और वेट करो, सही समय का वेट करो। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करो, ठीक है। चीज़ों को हील करो, रिकवर करो। अगर किसी ने धोखा खाया है, किसी को किसी का सच पता चला है, कोई किसी को छोड़कर चला गया है या चली गई है, तो अटके मत रहो उस सिचुएशन में। अपनी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करो, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाओ, ग्रोथ पर ध्यान दो।
ये मैसेज है एंजल्स का, ठीक है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।